Hello everyone, I am your SST teacher and today we are going to start our chapter 4th that is states and union territories. तो इस चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारा जो इंडिया है उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं एंड कितने यूनियन टेरिटरीज होती हैं, उनके नाम एंड कैपिटल के बारे में जानेंगे. So let's start our chapter. So here's our chapter 4th that is states and union territories of India. Our country India is a very big country. It is also the biggest democratic country in the world. It is around 3000 kilometers wide in the east-west direction and 3200 kilometers long in north-south direction. हमारे जो कंट्री है इंडिया, तो वो बहुत ही बड़ी कंट्री है एंड वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है. सबसे मतलब ये डेमोक्रेसी जिसमें चलती है, तो सबसे बड़ी कंट्री यही है जिसमें डेमोक्रेसी चलती है. हमारा जो इंडिया है वो मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में देखें तो वो 3000 किलोमीटर्स का आता है, मतलब 3000 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करता है अगर हम ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जाएं. एंड अगर हम नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में जाएं तो वो 3200 किलोमीटर्स कवर करता है. इंडिया हैज अ population of more than 140 crores. India is a democratic country. It is means people form their own government by the process of election. The president is the head of the country, but the prime minister also heads of the central government. सो इंडिया जो है उसकी पॉपुलेशन होती है 140 करोड़. तो 140 करोड़ से भी ज़्यादा जो है पॉपुलेशन होती है हमारे इंडिया की. एंड इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, मतलब कि यहाँ के लोग जो है उनको राइट रहता है कि वो अपनी इलेक्शन के प्रोसेस के थ्रू जो है वो अपनी गवर्नमेंट जो है वो खुद ही फॉर्म करें एंड वो हमें रन करेगी हमारी पूरी कंट्री को. जो प्रेसिडेंट होते हैं वो हमारी कंट्री के हेड होते हैं एंड जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हेड होते हैं, मतलब वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन होते हैं. तो ये जो है हमारे इंडिया का पॉलिटिकल मैप्स है. पॉलिटिकल मैप्स जो होते हैं वो ऐसे मैप्स होते हैं जिनके अंदर कंट्रीज एंड स्टेट्स एंड कंट्रीज इन सबकी बाउंड्रीज होती हैं एंड उनके सिटीज भी होते हैं. द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. It is difficult for the central government to solve the problem of such a big country, so India is divided into small parts. They are called the states and the union territories. There are 28 states and 8 union territories in India. Every state has its own government. It includes the governor, the chief minister and several ministers. The central government also has control over the states. Every state has its own capital. So हमारे इंडिया की जो कैपिटल होती है वो न्यू दिल्ली होती है एंड किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो पूरी कंट्री का ध्यान रखती है, पूरी कंट्री को देखती है. ये जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस होता है कि पूरी कंट्री को सिर्फ एक ही गवर्नमेंट जो है संभाल रही है. इस वजह से इंडिया को जो है छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर, जिसको स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं, तो उनके अंदर डिवाइड करा है. एंड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की अपनी जो है एक गवर्नमेंट होती है. एवरी स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट. हर स्टेट की अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है एंड उनके अंदर गवर्नर होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं एंड बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो पूरे कंट्री को एंड उन सब स्टेट्स को भी कंट्रोल करके रखती है एंड हर स्टेट का जो है अपनी एक कैपिटल होती है. The union territory is headed by the governor. It is directly under the control of the central government. These are called union territories. Most of the territories are small areas that lack sufficient resources to sustain a separate government. So हर मतलब कि हमने पढ़ा कि स्टेट्स जो होती हैं उनकी अपनी खुद की गवर्नमेंट होती है, बट यूनियन टेरिटरीज जो होती हैं उनकी खुद की गवर्नमेंट नहीं होती है, वो डायरेक्टली कंट्रोल होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू. एंड वो जो होती है यूनियन टेरिटरी के जो हेड होते हैं वो गवर्नर होते हैं एंड इसी वजह से इनको यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं. बहुत सारी टेरिटरीज ऐसी होती हैं जिनके पास मतलब कि सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं होते, जिस वजह से वो एक सेपरेट गवर्नमेंट को सस्टेन कर सके, सेपरेट गवर्नमेंट को जो है अफोर्ड कर सके, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते. States of India. The names of the states along with their capital cities are given below. तो ये कुछ स्टेट्स के नाम हैं, मतलब कि हमारे इंडिया के जो जितने भी स्टेट्स हैं तो उनके नाम है, उनकी कैपिटल भी दे रखी है. जैसे फर्स्ट इज आंध्र प्रदेश, जिसकी कैपिटल है अमरावती. अरुणाचल प्रदेश ईटानगर. असम दीसपुर. देन बिहार पटना. छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर. गोवा की है पणजी एंड गुजरात की है गांधीनगर. हरियाणा की है चंडीगढ़.
हिमाचल प्रदेश शिमला, झारखंड रांची, केरला की है तिरुवनंतपुरम, कर्नाटका बेंगलुरु, मध्य प्रदेश की है भोपाल, महाराष्ट्र की है मुंबई एंड मणिपुर की है इम्फाल, मेघालय की है शिलोंग, मिजोरम की है एजावल, नागालैंड की है कोहिमा, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, पंजाब चंडीगढ़, राजस्थान जयपुर, सिक्किम गैंगटॉक, तमिलनाडु चेन्नई, तेलंगाना हैदराबाद, त्रिपुरा अगरतला, उत्तर प्रदेश लखनऊ, उत्तराखंड की दो होती है, देहरादून विंटर के अंदर एंड गैरसेन होती है समर के अंदर, वेस्ट बंगाल की होती है कोलकाता। देन यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, the names of the union territories along with their capital cities are given below. So ये यूनियन टेरिटरीज हमारे इंडिया की और उनकी कैपिटल सिटी है। तो फर्स्ट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है, दादरा एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव की है दमन, देन लक्षद्वीप आइलैंड की है कवरती, पुडुचेरी की पुदुचेरी, देन दिल्ली की दिल्ली है, जम्मू एंड कश्मीर की दो कैपिटल हैं दैट इज श्रीनगर इन समर एंड जम्मू इज इन विंटर, लद्दाख की है लेह। That is the union territory, but it is being considered as a state. It is known as the national capital territory and city. दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है बट इसको अपने आप में ही एक स्टेट कंसिडर है करा गया है, सो इस वजह से इसको एनसीटी मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी बोला जाता है। टाइम टू रिकॉल, India is also the biggest democratic country in the world. India has been divided into 4 small parts. These are called states. There are 28 states and 8 union territories. The capital of our country is New Delhi. The central government looks after the needs and problems of the whole country. So India जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री होती है एंड इंडिया जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है एंड उन छोटे पार्ट्स को जो है स्टेट्स बोला जाता है। इंडिया के 28 स्टेट्स होते हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज होती हैं। जो कंट्रीज होती हैं उनके अंदर जो कैपिटल होती है मतलब हमारी कंट्री की जो कैपिटल है वो है न्यू दिल्ली एंड जो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो हमारी कंट्री की जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है या फिर कोई नीड्स होती हैं तो वो पूरी कंट्री की ये इन सब चीज़ों के बारे में ये देखता है। असेसमेंट टाइम, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए, डार्कन द करेक्ट सर्कल पे आपको डार्क करना है। द हेड ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सो इंडियन गवर्नमेंट के हेड को क्या बोलते हैं, सो इंडियन गवर्नमेंट के हेड को बोलते हैं प्रेसिडेंट। देन हु हेड्स द यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज के हेड कौन होते हैं, गवर्नर। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। देन पोर्ट ब्लेयर जो है वो किसकी कैपिटल है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की। अगरतला जो है वो किसकी है, तेलंगाना की। बी, fill in the blanks, fill in the blanks. There are dash states in India. कितने states हैं हमारे इंडिया में, 28 states. There are 28 states in our India. The dash is the head of the state. State के head कौन होते हैं, so chief minister. बिहार की कैपिटल कौन है, तो पटना is the capital of Bihar. Union territories are यूनियन टेरिटरीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरीज जो होती है वो सेंट्रल या फिर यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। इम्फाल इज द कैपिटल ऑफ मणिपुर, सो मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल। देन सी, right T for true and F for false. The Parliament House is situated in New Delhi. True. New Delhi के अंदर ही जो है Parliament House situated है। Every union territory, हर union territory की अपनी कोई कैपिटल नहीं होती। False. हर यूनियन टेरिटरी की अपनी कैपिटल होती है। देयर आर यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया, हमारे इंडिया के अंदर यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यस ट्रू। इंडिया इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, फॉल्स। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। इंडिया एक स्मॉल कंट्री है, फॉल्स। इंडिया जो है वो एक बड़ी कंट्री है। डी, राइट द कैपिटल ऑफ दीज फॉलोइंग स्टेट्स, तो ये स्टेट्स हैं तो उनकी आपको यहाँ पे कैपिटल लिखनी है। जैसे आसाम की क्या है, फर्स्ट इज आसाम, तो आसाम की है दिसपुर। देन गोवा की है पणजी, हरियाणा की है चंडीगढ़, झारखंड की है रांची, महाराष्ट्र की मुंबई,
मिजोरम की है एजावल, राजस्थान की है जयपुर, तमिलनाडु की है चेन्नई, उत्तर प्रदेश की लखनऊ एंड वेस्ट बंगाल की कोलकाता। ये क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे। सो दैट्स इट, ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। थैंक यू।